हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 13D के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitvigyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 MCQ टाइप है। फर्स्ट पार्ट है x³ - 4x। जब भी हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ कॉमन वैल्यू आएगी। अब x³ एंड 4x में कॉमन वैल्यू कैसे निकालते हैं? यूजिंग HCF। ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था इस चैप्टर की। तो जैसे यहाँ पे 1 है, तो पहले तो हम अपने जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनका HCF निकालेंगे। तो ये आ गया 1। फिर जो वेरिएबल्स होते हैं उनका HCF निकाला जाता है। अब दोनों में x प्रेजेंट है तो आंसर में x आएगा। अब x की कितनी पावर आएगी? जो लीस्ट पावर होती है वो आएगी। तो 1 इंटू एक्स तो आ गया x। कॉमन वैल्यू हमारी क्या आ गई? x। फिर x³ को x से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? x की पावर 3 - 1 दैट इज x² माइनस 4x को आप x से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया? 4। अब देखिए x एज सच यहाँ पे है x²। 4 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 का स्क्वायर। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है a² - b²। किसके इक्वल होता है? a + b इंटू a - b। तो x इंटू a क्या है हमारा? x और b क्या है हमारा? 2। तो दिस इज a, दिस इज b। तो x + 2 इंटू x माइनस 2। तो ये आ गया ऑप्शन बी। सेकेंड पार्ट है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 प्लस x² माइनस y²। देखिए अभी मैं x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 को मैंने एज सच लिख लिया, x² माइनस y²। तो a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी यूज होगी a + b इंटू a माइनस b। ये हमारा a की जगह लिखा जाएगा, b की जगह y। तो ये बन गया x + y इंटू x माइनस y। अब x की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं? x की पावर 2 इसका स्क्वायर माइनस y की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं? y की पावर 2 उसका स्क्वायर प्लस ये x + y एंड x माइनस y आपका एज सच आ गया। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम ये सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a क्या है हमारा? x², b क्या है हमारा? y²। तो ये किसके इक्वल होता है? a + b इंटू a माइनस b। तो a क्या है? x² + y² इंटू x² माइनस y² इंटू x माइनस y। अब देखिए ये x² + y² अगेन एज सच आ गया। इस ब्रैकेट पे देखिए x² माइनस y²। अगेन हम आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, दैट इज a² माइनस b²। किसके इक्वल होता है? a + b इंटू a माइनस b। व्हाट इज a? x, व्हाट इज b? y। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं x + y इंटू x माइनस y प्लस ये वाली टर्म्स आपकी एज सच आ जाएंगी। तो अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, प्लस से पहले वाली और प्लस के बाद वाली। इन दोनों में देखिए x + y इधर भी है, x + y इधर भी है, x माइनस y इधर है, x माइनस y इधर है। मतलब हमने कॉमन क्या निकाल लिया? x + y इंटू x माइनस y। ये पूरी टर्म को जब आपने इससे डिवाइड किया बच क्या जाएगा? x² + y²। सेकेंड टर्म को जब इससे डिवाइड किया क्या बचेगा? 1। सो +1। तो हमारे पास आ गया ऑप्शन सी, x + y इंटू x माइनस y इंटू x² + y² प्लस 1। थर्ड पार्ट है x³ माइनस x² प्लस ax प्लस x माइनस a माइनस 1।
अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि किस वैल्यू से क्या कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेती हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड में से। यहाँ क्या बच गया, x -1। अब देखिए अगर मैं ये दोनों ले लेती हूँ, इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो a +1 आ जाएगा और यहाँ पे a -1 है। तो हमें ये जो ब्रैकेट में टर्म्स चाहिए होती हैं ये सेम चाहिए होती हैं। तो मैं क्या करूँगी, ax का जो पेयर है वो किसके साथ बना दूंगी, a के साथ, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और एक पेयर बन जाएगा x -1 का। अब ये आ गया x² इंटू x -1। अब यहाँ से अगर मैंने a कॉमन निकाला क्या बच जाएगा, x -1। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्या है, x -1। तो ये तीनों ब्रैकेट्स में जो टर्म्स है वो हमारी क्या आ गई, सेम। इसी वजह से हमने ax और a का पेयर बनाया है। अब तीनों टर्म्स में से x -1 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, x²। इसको आपने x -1 से डिवाइड किया, क्या बच गया, a, और यहाँ पे बच गया 1। तो x -1 इंटू x² प्लस a प्लस 1, ऑप्शन बी। फोर्थ है 8x³ माइनस 18x। अब पहले तो हम HCF करेंगे 8 और 18 का, दैट इज 2। फिर हम HCF निकालेंगे x³ एंड x का, दोनों में x वैल्यूज हैं और x की लीस्ट पावर क्या है, 1। तो कॉमन वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 इंटू x। 2x कॉमन आ गया, 8x² को x³ को 2x से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 4, 4x² बच गया, माइनस 18x को आप 2x से डिवाइड कीजिए, ये बच गया 9, ये 2x। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए 4x² माइनस 9 है। 4x² को कैसे लिख सकते हैं, 4 को कैसे लिखते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू x², माइनस 9 को क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर। ये आ गया 2x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a² माइनस b² की, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b। दिस इज a 2x और b क्या है आपका 3। तो 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस b, ऑप्शन सी हमारे पास आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट है x² माइनस a माइनस b इंटू x माइनस ए बी। तो ये x² माइनस, अब इसको पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया ax। पहले हम यही करते हैं, माइनस साइन बाहर रख लिया, पहले x को a के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर x को b के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस ए बी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ax आ गया, प्लस के bx आ गए, माइनस के ab। अब हमने पेयर्स ऐसे बनाने हैं कि जो पीछे कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट में टर्म्स बचे वो सेम बचे। तो मैं क्या करूँगी, x² का पेयर बनाऊंगी bx के साथ, और माइनस ax का पेयर बनाएंगे माइनस ab के साथ। अब देखिए इन दोनों में से x कॉमन आ गया, ये बचा x प्लस b। इन दोनों में से अगर हम माइनस a कॉमन निकाल लेंगे, ये बचा x प्लस b। तो दोनों तरफ हमारी सेम वैल्यूज आ गई। अब दोनों टर्म्स में से हम x प्लस b को कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट टर्म को x प्लस b से डिवाइड किया, x आ गया, सेकेंड टर्म को डिवाइड किया, a आ गया। तो आंसर आ गया x प्लस b इंटू एक्स माइनस a, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, 8x² माइनस 18y³। पहले तो हम HCF निकालेंगे 8 एंड 18 का, ये आ गया 2। देन हम अपने वेरिएबल्स का x² और y³ का HCF निकालेंगे। अब देखिए x इस टर्म में है, इधर नहीं है, तो x को छोड़ दीजिए, y इधर भी है, इधर भी है, तो y आ गया। y की लीस्ट पावर देखिए, इधर y की पावर 1 है, इधर 3 है, तो लीस्ट पावर क्या आ गई, 1। तो कॉमन क्या आएगा, 2 इंटू वाई
दैट इज 2y। तो इनमें से 2y कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 8x² y को 2y से डिवाइड किया, 4y के साथ y कैंसिल, ये आ गया 4x² माइनस 18y³ को 2y से डिवाइड किया, ये आ गया 9y की पावर 3 माइनस 1, दिस इज 9y²। तो 2y बाहर ऐसा सच रखेंगे, 4x² है, 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू x² माइनस 9y² को कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू y²। तो ये आ गया 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर, तो 2y। तो अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² माइनस b² किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a क्या है हमारा 2x, b क्या है हमारा 3y, तो ये आ गया 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 3, 25x³ माइनस x। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, HCF निकाल लेंगे हम x³ एंड x का, तो हमारा कॉमन वैल्यू आ गई x। 25x³ को जब x से डिवाइड किया क्या बच गया 25x² माइनस 1। अब 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू x² माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 का क्यूब कीजिए स्क्वायर कीजिए तो 1 ही आएगा। अब 5 और x को मैंने इकट्ठा कर दिया, इसका स्क्वायर माइनस इस तरफ है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² माइनस b² किसके इक्वल है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a क्या है हमारा 5x, b क्या है 1, तो ये आ गया 5x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 4, 16 x की पावर 4 माइनस 81 y की पावर 4। अब देखिए पहले हम देखेंगे इनमें से कॉमन, 16 और 81 का HCF करेंगे तो 1 आएगा। x की पावर 4 और y की पावर 4 में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें कॉमन वैल्यू कुछ नहीं मिलने वाली। अब 16 x की पावर 4 है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू x की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ x² का स्क्वायर लिख सकती हूँ माइनस 81 को कैसे लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। y की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं y का स्क्वायर और उसका स्क्वायर। ये मैं इस फॉर्म में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। अब इसको इकट्ठा कर दो, 4x² का स्क्वायर बन गया माइनस ये बन गया 9y² का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे वापस से आपके पास 16x4 माइनस 81y की पावर 4 बन जाएगा। अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² माइनस b² किसके इक्वल है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। व्हाट इज a 4x², व्हाट इज b 9y²। तो हमारे फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 4x² प्लस 9y² इंटू 4x² माइनस 9y²। अब यहाँ पे जब आप फैक्टर्स बना ले उसके बाद भी आप चेक करें कि आगे तो नहीं ये फैक्टराइज हो सकता। अब देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे देखें 4x² माइनस 9y², यहाँ पे हम a² माइनस b² यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको एज सच लिख लिया इंटू 4x² को कैसे लिख सकते हैं हम 2x का स्क्वायर लिख सकती हूँ माइनस 9y² को कैसे लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 4x² प्लस 9y² एज सच आ गया। अब यहाँ पे फिर से हम a² माइनस b² की आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। व्हाट इज a 2x, व्हाट इज b 3y। तो ये आ गया 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। तो ये हमारे आगे फैक्टर्स। नेक्स्ट है x² माइनस y² माइनस 3x माइनस 3।
पहले तो हम देखेंगे कि क्या कॉमन से कुछ हम निकाल पाएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो मैं क्या करती हूँ, एक्स स्क्वायर को पेयर बना देती हूँ 3x के साथ, और माइनस वाई स्क्वायर को हम पेयर बना देते हैं 3y के साथ। अब देख लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आ गया, ये बच गया x माइनस 3। यहाँ से अगर मैं माइनस वाई कॉमन ले लेती हूँ, ये बच गया y माइनस 3। अब देखिए ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट के जो हमारी टर्म्स है ये सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो सेम नहीं आ रही, तो मतलब ये वाला मेथड तो हम यूज़ नहीं करेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसके ऊपर मैं डायरेक्ट अपनी आइडेंटिटी यूज़ कर सकती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वट इज़ ए? ए क्या है हमारा, x है, b क्या है हमारा y, तो ये आ गया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये जो नेक्स्ट टर्म्स है इसमें से -3 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस वाई बच जाएगा। अब देखो ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दोनों में से हम x प्लस वाई को कॉमन निकाल सकते हैं, तो x प्लस वाई तो कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस वाई, और यहाँ पे क्या बच गया, -3। तो हमारे फैक्टर्स आ गए x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y। इस पे भी हम सेम यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वट इज a, x, वट इज b, y, दिस इज b। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब ये जो दो टर्म्स है इसमें से हम क्या करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2 बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, यहाँ बच जाएगा y। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस वाई, यहाँ क्या बच गया, -2। लास्ट वन इज 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 72। पहले हम देखेंगे कि ये क्या किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, या फिर हम पहले कॉमन भी निकाल सकते हैं। अब देखो तीनों में कॉमन हमारा आ सकता है 3, तो 3 मैं कॉमन निकाल दूंगी, ये क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, ये क्या बचा 5x माइनस 3 टू द 6 3 4 द, तो ये अब हमारी टर्म आ गई। अब हम देखेंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो कैसे चेक करेंगे, 24 से चेक कर लो, 24 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब ये पूरी आपकी एक्सप्रेशन भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वो अप्रोच यूज़ करेंगे जिसमें हम सम एंड प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ स्टेप 1। अब हमारे पास एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। प्रोडक्ट निकालते हैं, एक्स स्क्वायर को -24 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24 एक्स स्क्वायर। स्टेप 2, सम क्या आना चाहिए, 5x। स्टेप 3, दो ऐसे नंबर्स हमें फाइंड करने हैं ताकि उनका प्रोडक्ट जो है वो -24 हो, सम करें तो 5y, तो 24 के पेयर्स बनाते हैं, तो 1 इंटू 24 24 हो गया, 2 इंटू 12 24 हो गया, देन 3 8 द 24 हो गया। तो ये दो नंबर्स हमें मिल गए 3 एंड 8। अब नंबर्स हमें मिल गए, साइन हमें देखना है, प्रोडक्ट क्या आना चाहिए इनका, -24, सम क्या आना चाहिए 5। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है, जब उनमें से एक नंबर नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कि 3 नेगेटिव है 8 पॉजिटिव है, या दूसरा केस ये भी हो सकता है कि 8 नेगेटिव हो और 3 पॉजिटिव। अब दोनों केसेस में प्रोडक्ट और सम कैलकुलेट करेंगे। -3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, -24, सम किया 8 माइनस 3 5। दूसरे केस में प्रोडक्ट करेंगे, -8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -24, सम करेंगे -8 प्लस 3 -5। अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट -24, सम कितना चाहिए 5। तो दो नंबर्स हमें मिल गए -3 एंड 8, इनके साथ हम x यूज़ करेंगे। स्टेप 4, अब हम फैक्टर्स निकाल देते हैं।
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 हो गया। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 8 आ गया, यहाँ से माइनस 3, दिस इज 3। तो ये x माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया। 24 को 3 से डिवाइड किया 8, तो दोनों में से x प्लस 8 कॉमन आ गया, बचा क्या x माइनस 3। तो 3 बाहर है। इस पूरी इक्वेशन के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 3। तो ये थे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।